जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े आम लोगों के लिए पब्लिश किए गए हैं, तब से देश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां लगातार तरह तरह के आरोप लगा रही हैं। इंडी गठबंधन की पार्टियां केंद्र सरकार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अटैकिंग मोड में हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को काले धन को सफेद करने की गारंटी बताया। जो बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आई है, इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बहुत चर्चा हुई है और उसको कभी कभी ये कहा जाता है कि चंदा है। सही मायनों में चंदा तो उन्हीं को मिला है जिनकी सरकार नहीं है, जो काम नहीं करा सकते हैं, लोन माफ नहीं करा सकते हैं या सरकारी ठेके नहीं दिलवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को लेकर के वसूली है ये। और इसका असर देखिए आप, जिन प्राइवेट कंपनियों से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इतने बड़े पैमाने पे लिए हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले सोचें कि अगर ये चंदा नहीं दिया गया होता तो इस लाभ के हिस्से से कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते, बोनस देने के काम में लाते और ज्यादा लोगों को नौकरी देने के काम करते। इसके अलावा इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए। सबसे बड़ा फायदा केंद्र सरकार चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को मिला। 6,000 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को मिला। यह बात साबित है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि बार बार केंद्र सरकार को आदेश देना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन को आदेश देना पड़ रहा है, एसबीआई को आदेश देना पड़ रहा है कि ये दो, ये दो, ये दो। केंद्र सरकार के पास अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो खुद ही देना लेना चाहिए उन्हें। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में सरकार पर हमलावर नजर आई। Today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money out of these election bonds. SBI data shows donation is 50%, BJP got, Congress got only 11%. चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया, उसके मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। लेकिन चंदा लेने वालों में बीजेपी अकेली नहीं है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 1,609 करोड़ रुपए के साथ तृणमूल कांग्रेस और 1,421 करोड़ रुपए के साथ कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, इसका लिस्ट में जिक्र नहीं किया गया है।